सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार ब्रह्म सत्य है और ये जगत झूठा है, भ्रम है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना। अच्छा, एक बात बताइए कि सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना वो सत्य है, जो कभी ना बदले, और जो बदल जाता है उसे झूठ कहते हैं। झूठ में क्या होता है? जो झूठ होता है वो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, लोग अनुसार बदलता रहता है। क्योंकि झूठ, यदि एक झूठ बोला जाए तो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सही है ना? एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि समय अनुसार झूठ बदलता रहता है, बदलना पड़ता है। यदि एक जगह पे एक झूठ हमने बोल दिया तो अगली जगह पे कहीं दूसरा झूठ बोल दिया तो फिर दोनों पकड़े ना जाए, इसलिए बार बार झूठ को बदलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जो सत्य है वही ब्रह्म है और जो बदल जाए वो झूठा है। जैसे ये संसार, क्या ये संसार सत्य है? संसार तो बदलता रहता है। आप कहेंगे कैसे बदलता है? जैसे एक बच्चा है, जन्म लेता है, बाल्यावस्था होती है, बड़ा होता है, युवावस्था आती है, वही बालक वृद्ध हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, देश बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जो बदलता है उसे हम सत्य नहीं कह सकते, और जो कभी ना बदले उसे क्या कहते हैं? सच। सच कभी नहीं बदलता। कौन ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? एक परमात्मा, मेरे प्रभु ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। क्योंकि जब हम सब लोग थे तब भी भगवान है, जब नहीं थे तब भी भगवान थे, और जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। यदि कोई बदलता नहीं है तो केवल मेरे प्रभु, केवल प्रभु, केवल भगवान है, केवल ईश्वर है। इसलिए जो बदल जाए उसे झूठ कहा जाता है, और जो कभी ना बदले उसे सत्य कहा जाता है। अब आप ऐसे समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार है, संसार तो दिखता है और भगवान तो दिखते भी नहीं है, तो भगवान कैसे सत्य है? यदि भगवान सत्य होते तो दिखते। संसार तो दिखता है, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। जैसे कभी कभी रात में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ पे सांप है, पर जब उजाला करते हैं तो क्या रहता है? रस्सी रहती है, भ्रम हो जाता है। तो हम सबको भ्रम है कि ये संसार सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। देखिए, जो दिखता है वो नहीं बदलता। सत्य की परिभाषा है जो बदले ना। क्या परिभाषा है? कि जो कभी ना बदले वही सत्य है, और जो बदल जाए वो सत्य हो ही नहीं सकता। क्या संसार सच में झूठा है? हाँ, ये संसार जो दिख रहा है, इस संसार में जो रिश्ते हैं, परिवार है, मोह है, माया है, ये संसार सब दिखता तो है पर ये झूठा है। जैसे एक छोटा सा बालक है, मान लीजिए छोटा सा बालक है, अभी 6 महीने का है, उसके सामने हम खूब सारा पैसा रख दें और उसी के सामने एक खिलौना रख दें, तो आप बताइए क्या वो पैसा उठाएगा या खिलौना उठाएगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, वो पैसा नहीं, वो तो खिलौना ही उठाएगा। और वही बालक जब युवावस्था में आता है तो उसके सामने खिलौने रख दिए जाए और पैसा रख दिया जाए, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रखे जाएं और कहा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो वो जो युवा है वो कहेगा हमें तो पैसे की जरूरत है,
हमें पैसे चाहिए, वो पैसे को चुनेगा। लेकिन वही युवा व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय यदि उसके सामने 1 करोड़ रुपए रखे जाएं और उनसे ये कहा जाए कि आपका परिवार एक दिन के लिए आपके साथ रहेगा, तो आप चुनिए आपको क्या चाहिए। तो आप बताइए वो वृद्ध क्या चुनेगा? उसे अब पैसे की क्या आवश्यकता है? वो तो बस यही चुनेगा कि हम परिवार के साथ एक पल बिताएं, क्योंकि अब उनका तो अंतिम समय आने वाला है। वो पैसा लेकर क्या करेंगे? तो क्या चुनेंगे? पैसा ना चुन के परिवार चुनेंगे। इसलिए ये संसार में जो आया है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। सारे रिश्ते जो हैं, जितने रिश्ते हैं, सब एक न एक दिन धोखा अवश्य देंगे। चाहे जो रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पति छोड़ के चला जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि पत्नी पहले चली जाती है और पति अकेला बचता है, कोई पानी देने वाला नहीं। जितने रिश्ते हैं सब धोखा देने वाले हैं, और एक ही ऐसा रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता। अब आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता? सारे रिश्ते नाते सब धोखा देते हैं। इस संसार के जितने रिश्ते हैं सब धोखा देते हैं। केवल एक ऐसा रिश्ता है जो धोखा कभी नहीं देता, वो है हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे परब्रह्म, हमारे प्रभु श्री राम हैं, जो कभी हमें धोखा नहीं देते। वो हमेशा से हमारे साथ हैं और हमेशा से ही हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए जो कभी नहीं बदले उसे सत्य कहते हैं। तो ईश्वर कभी नहीं बदलता, इसलिए वही सत्य है। ये जगत बदल जाता है, ये संसार बदल जाता है, इसलिए ये जगत, ये संसार झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसीलिए कहा गया ये जगत मिथ्या है, ये झूठा है, ये धोखेबाज है। एक न एक दिन हमें धोखा अवश्य देगा। तो उसके पहले हम समझ जाएं, प्रभु को याद करें, प्रभु का नाम लेकर उनको पुकारें, स्मरण करें, दिन रात उन्हीं का नाम लें। क्या नाम लेने से कोई खर्चा लगता है? नाम लेने में कोई खर्च आता है? कोई पैसा लगता है? क्या हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें पैसा चुकाना पड़ेगा? नहीं, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। अब कोई कहे कि क्या नाम सुमिरन करने से, नाम लेने से क्या कोई तर गया? ऐसा है जो तर गया कोई? बिन पैसे की घड़ी का तर गया सदन कसाई। विष का प्याला मीरा पी गई, भज मन कृष्ण कन्हाई। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। तर गए ना? इसलिए नाम यदि सुमिरन करेंगे तो अवश्य ही भव सागर से पार हो जाएंगे। और इस संसार, ये जो भव सागर रूपी संसार है, इससे यदि पार पाना है तो मात्र एक आश्रय लीजिए, एक सहारा लीजिए, प्रभु का। एक ही आश्रय, प्रभु का सहारा लीजिए।